हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न है और प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल के कंपैरिजन करना है, अर्थात की तुलना करनी है ना। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेमी, 15 सेमी, 16 सेमी हैं। सबसे लंबी भुजा अर्थात कि 16 सेमी है ना पर ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले मैं फिगर बना देता हूं। ये बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है ना। पहले मैं फिगर बनाता हूं। ये कहता है सबसे लंबी भुजा ये हो जाएंगी, दिख भी रहा होगा। ये 16 सेमी हो जाए और ये 11 सेमी हो जाए और ये 15 सेमी हो जाए। और कहता है कि इस पर क्या हो, लंब हो, कोई लंब हो और इसी की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे बड़ी भुजा पर हाइट आपको फाइंड आउट करनी है ना। अगर हमने ऐसा कर लिया तो इसको दो तरीके से हमें क्या निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। एक तो इसमें हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और एक आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी और दोनों की तुलना कर देंगे, है ना। तो देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक 10th वाले बच्चे अब जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रश्न होगा। तो लिखता हूं मैं यहां पे हल दिया है। ये पूरा सॉल्यूशंस देने के लिए मैंने किया है, बाकी आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। ये पूरा प्रोसेस में कैसे बनाते हैं इसके लिए, है ना। त्रिभुज की भुजाएं इक्वल टू 11 cm, फिर कितना 15 cm और कितना 16 cm। और क्या ज्ञात करना है, सबसे लंबी भुजा पर ऊंचाई बराबर व्हाट, यही फाइंड आउट करना है। तो आते हैं, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफलों को तुलना करेंगे। तो पहले हीरोन के सूत्र से आते हैं। हीरोन के सूत्र के लिए पहले हमें त्रिभुज में ए बी सी फाइंड आउट करना होगा और ऐसा करना होगा। मान लीजिए कि इनको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ऐसा करके बना लीजिए, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं फर्स्ट भुजा सेकेंड भुजा। तो मैं कर लेता हूं, माना कि है ना ए इज इक्वल टू 11 cm, बी इक्वल टू 15 cm, सी इक्वल टू 16 cm। ऐसा हमने मान लिया, है ना। फिर क्या किया, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये किया हमने। तो यहां एस बराबर ए का मान 11 cm, बी का मान 15 cm, सी का मान 16 cm बटा में 2 कर लिया हमने। फिर क्या किया, एस इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए तो यहां से यहां 16 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, 16 42 हो जाएगा, है ना।
चूंकि 1 5 6 6 12 का 2, 1 1 2 1 3 और हासिल 1 4 और ये 2 हो जाएगा और ये CM हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 21 दूना का 42 कटेगा, इसलिए S इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब आते हैं आगे की ओर। इस त्रिभुज को मैं मिटा देता हूं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, तो इसे मिटाता हूं अब। फिर हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होगा। अब इसको निकालते हैं। एस का मान कितना आया है यहां पर, एस का मान 21 सेंटीमीटर, 21। हम यहां वर्ग इकाई लिख लेते हैं, वर्ग इकाई। इससे बेनिफिट क्या होगा वो दिखेगा। यहां सेंटीमीटर का वर्ग लिख देता हूं मैं बाहर, यहां सेंटीमीटर नहीं लिखना पड़ेगा। 21 माइनस 11 हो जाएगा, 21 माइनस 15 हो जाएगा, 21 माइनस 16 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए ये रूट के अंदर 21 घटाएंगे तो आएगा 10, घटाएंगे तो आएगा 6, घटाएंगे तो आएगा 5। अब देखिए यहां से ये इसका हमने खंडन कर लेना है, तो होगा 7 गुणा 3 और ये होगा 5 गुणा 2 और ये होगा 2 गुणा 3 और गुणा 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग होगा। अब देखिए कि इसमें पेयर लगता है किसका किसका, तो यहां 3 है 3 है, 2 है 2 है, 5 है 5 है, यानी कि 1 2 1 3 और 1 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग होगा। अब ये गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15 दूना का 30 रूट 7 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। इसको यदि हम इक्वेशंस 1 मान लें या आगे की ओर चलें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 और सबसे बड़ी भुजा हमने यहां क्या लिया, सी लिया, तो सी और इसकी हाइट हमें निकालनी है तो हमने इसको h मान लिया था, है ना, या ऊंचाई लिख लेंगे तो या कर लेंगे। यहां पे क्षेत्रफल का मान 30 रूट 7 सेंटीमीटर का वर्ग है, यहां भी वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई आएगा। अब 1/2 होगा, सी का मान 16 होगा और सेंटीमीटर में होगा और एच का मान नहीं होगा, ये वर्ग इकाई रहने दीजिए यहां, ठीक है ना, बाकी यहां से वर्ग इकाई आएगा। ये देखिए ये काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। अब इनको इधर की ओर लाते हैं तो 30 रूट 7 हो जाएगा और ये नीचे बटा में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर का वर्ग है और यहां सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहां सेंटीमीटर है, ये एच हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम कैंसिल करते हैं तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बार में कटेगा
और ये 4 दूना के 8 कटेगा और 15 दूना का 30 कटेगा। इस प्रकार से h बराबर आपको जो मिलेगा 15/4√7 सेंटीमीटर मिलेगा। यही उत्तर होगा आपका। ऑप्शन सी में दिया गया है 15√7/4 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ और पूरे प्रोसेस में बनाना हुआ। आप चाहते तो डायरेक्ट इससे एस निकालते, जोड़ करके निकालते और भाग दे करके तो 21 आ जाता, और इससे इसका क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगा लेते और ये वाला लगा लेते, कंपैरिजन कर लेते तो डायरेक्ट भी निकल सकता था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।